हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास विद्या क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है, कल से आप लोगों की क्लास हम लोगों ने स्टार्ट की हैं और आप लोगों के पास विज्ञान की पहली क्लास हम लोगों ने पहुंचा दी है। यस, अब आता है आपका सेकंड टॉपिक कि विज्ञान में हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपके पास तीन हमने सोच रखे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है ना, कि भैया आपका भौतिक विज्ञान हो जाता है, रसायन विज्ञान हो जाता है और जीव विज्ञान हो जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या पढ़ाया जाए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने चले हैं आज आपका जीव विज्ञान का टॉपिक। ठीक है ना, सबसे पहले क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम जीव विज्ञान का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, जीव विज्ञान। कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ जनक पढ़े थे कि भाई विज्ञान के जनक कौन कौन है। तो वैश्विक स्तर पर जो जनक मैंने आपको बताए थे जीव विज्ञान के, वो कौन बताए थे, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, इसके अलावा भारतीय स्तर पर मैंने आपको विज्ञान के जनक बताए थे, वो भी आप लोग को बताने हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान की अगर बात करें तो जीव विज्ञान में कौन जनक थे वैश्विक स्तर पर? अरस्तु आपके जीव विज्ञान के जनक थे। और भारत में कौन थे आपके? वनस्पति शास्त्र के उद्दाता उनको कहते हैं, नाम था डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। ठीक है ना, ये स्टार्ट हो गया किसका? आपका जीव विज्ञान का। अब बात करते हैं जीव विज्ञान क्या है भाई। तो जीव विज्ञान वर्ड को दो वर्ड्स में तोड़ देते हैं। एक होता है आपके पास जीव और एक होता है विज्ञान। आ रही बात समझ में? ठीक है, विज्ञान को मैंने कल डिफाइन कर दिया था, विज्ञान असल में क्या है। आज हम लोग देखे हैं जीव के बारे में। जीव क्या है? ये बहुत बेकार आदमी है जी। ठीक है ना, तो जीव क्या है? जिस प्रकार से आपने टेक्नोलॉजी के बारे में अध्ययन पढ़ा है और उसे आपने विज्ञान कहा है, उसी प्रकार से आज विज्ञान किसके बारे में बताएगा आपको? जीवों के अध्ययन के बारे में बताने वाला है। किसके बारे में बताने वाला है? जीवों के अध्ययन के बारे में आपको विज्ञान बताने वाला है। इसी विज्ञान को आप लोग क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आपसे मेरा प्रश्न है कि हर एक व्यक्ति का अपना कुछ सिस्टम होता है, अपना कुछ सिस्टम होता है, अपना कुछ क्राइटेरिया होता है। ठीक है ना, जिस प्रकार से बात करें कि हर एक वस्तु किसी ना किसी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, इसी प्रकार से आप लोग का शरीर भी, हम लोग का शरीर भी किसी ना किसी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है ना, अब पार्टिकल्स की बात की जाए तो वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं, वो पार्टिकल कौन से हो सकते हैं, वो पार्टिकल क्या कार्य करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं? जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। सॉरी, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, अब जीव विज्ञान की बात करें तो जीव का मतलब जंतुओं से हो जाता है। किन से हो जाता है? जंतुओं से हो जाता है। इसके अलावा एक शाखा और बताई गई थी जिसे हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। कौन सा विज्ञान कहते हैं? वनस्पति विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है ना, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु थे। और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रस्टस थे। और हमारे भारतीय स्तर पर कौन है? आपके जगदीश चंद्र बसु जी थे। ठीक है ना, चलेगा। जंतु की बात करें तो जंतु क्या है? जंतु में कौन आता है? जंतु में आते हैं आप और मैं, या फिर क्या कहें, जंतु में आते हैं एनिमल्स। जंतु में कौन आता है? जंतु में आता है एनिमल्स। एनिमल मतलब मनुष्य। मनुष्य जानवर है, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है जी, आगे की कहानी सुनिएगा। अब बात करते हैं किसकी, कि भाई इसका स्टार्टअप कहाँ से है। तो स्टार्टअप की बात करें, सबसे पहले हम लोग को टॉपिक क्या पढ़ना होगा? सबसे पहले हम लोग को टॉपिक पढ़ना होगा कोशिका, डेट इज सेल। क्या पढ़ना होगा आपको? कोशिका सबसे अच्छा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है जो आपको किसके बारे में पढ़ना होगा? आपके रेलेवेंट क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना होगा। तो पहला प्रश्न ये आता है कि असल में कोशिका है क्या? असल में कोशिका है क्या? तो कोशिका असल में क्या है? जैसे मैंने क्या अभी आपको बताया कि भाई हर एक वस्तु या हर एक चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। इसी प्रकार से आपका शरीर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें आप क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, यही टॉपिक क्यों लिया गया है? मैं यही टॉपिक क्यों लेता हूँ? क्योंकि जब तक ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा, आगे के टॉपिक क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, चलिए। क्या होता है? आपका टॉपिक आ जाता है कोशिका। ठीक है, शॉर्ट नोट से पढ़ना है, ज़्यादा हाईफाई नहीं पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे। ठीक है ना, कोशिका क्या होती है? कोशिका आपके शरीर की क्या होती है? मूल इकाई है। इसको शरीर की मूल इकाई कहा जाता है। मूल इकाई हम लोग इसको कहते हैं, शरीर की मूल इकाई ये है। ठीक है जी, ये होता है आपका कोशिका की डेफिनेशन, शरीर की मूल इकाई। किसी भी चीज़ की
स्टार्टअप करने की जो यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं आप, मौलिकाई कहते हैं। तो कोशिका हमारे शरीर की क्या है, मौलिकाई है। आगे चलते हैं भाई। सबसे पहले कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो सबसे पहले जो कोशिका की खोज की गई है, अपने नोट्स आप स्वयं बनाइएगा अपने हिसाब से। तो कोशिका की खोज सबसे पहले जो की गई है वो किसके द्वारा की गई है? आंसर है रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले कोशिका की खोज की गई थी। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। कहाँ से खोजी ये सब क्वेश्चन कोई नहीं पूछने का, आपको ध्यान रखना है कि भाई रॉबर्ट हुक ने पहले कोशिका खोजी है और जो कोशिका खोजी है वो कैसी कोशिका है? मृत कोशिका है। ठीक है जी। अब रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज दी, कोशिका खोज के वो साइड हट गए। उन्होंने ये बात अपने शिष्य को बताई। उनके 2 शिष्य थे, कौन कौन? श्लाइडेन कहते हैं, श्लाइडेन और श्वान। श्लाइडेन और श्वान, उतना ध्यान रखिए जितना एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो, पूरा नाम कोई नहीं पूछेगा। श्लाइडेन और श्वान, इन दोनों भाइयों ने मिलकर, ये दोनों भाई थे और आपके स्टूडेंट थे किसके? रॉबर्ट हुक के। इन दोनों ने, जो रॉबर्ट हुक ने इनको कहानी बताई सेल के बारे में, उसी को इन्होंने किताब के रूप में लिख दिया और इसे कहा गया सेल थ्योरी। क्या कहा गया? सेल थ्योरी इसको कहा गया। कोशिका विज्ञान इसको कहा गया। ये कोशिका सिद्धांत इसको कहा गया। क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि कोशिका सिद्धांत के जनक कौन है? तो कोशिका के जनक अगर पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक है, लेकिन कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ये प्रश्न आपके सामने आ जाए तो श्लाइडेन और श्वान आपका क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा, परंतु कोशिका सिद्धांत श्लाइडेन और श्वान के द्वारा दिया गया है, जो कि रॉबर्ट हुक के क्या हुआ करते थे? स्टूडेंट हुआ करते थे। ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। अब बात करें भैया कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी वो कैसी थी? मृत कोशिका थी। तो जीवित किसने खोजी है? तो जीवित कोशिका के लिए आप आंसर लिखिएगा, नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक भी याद रह गया तो भी काम हो जाएगा। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने आपके कोशिका खोजी है। कौन सी? जीवित कोशिका इन लोगों ने खोजी। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो कोशिका से क्वेश्चन कहाँ से आया कि शरीर की मौलिकाई है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी, जो खोजी थी वो मृत थी। इसके अलावा कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? श्लाइडेन और श्वान ने दिया है। यस, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की है। आई होप ये बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है जी। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। बड़े सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका जो है, सबसे बड़ी कोशिका जो है वो कौन है? वो है आपकी शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ये क्या है? आपकी सबसे बड़ी कोशिका है अभी तक की। अब सबसे छोटी कोशिका आप लोग पूछेंगे कि सबसे छोटी कोशिका बता दो। ठीक है जी। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन है? स्पर्म होता है। स्पर्म की कोशिकाएं सबसे छोटी होती हैं, जिन्हें आप शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? शुक्राणु कहते हैं। ठीक है ना। तो कोशिका से आने वाले कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके सामने ये रखे हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं कोशिका के स्ट्रक्चर पर। ठीक है ना, कि कोशिका की संरचना कैसी होती है। एक छोटा डायग्राम मैं आपके सामने बनाऊंगा, आप इतना फटाफट इसको नोट कीजिएगा। ठीक है सर, आगे चलेगा। अब इसको रफ कर रहे हैं, इसके आगे चलते हैं हम कोशिका संरचना पढ़ने, सेल स्ट्रक्चर को पढ़ने।
तो सेल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले सेल का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। आपको ना आए कोई दिक्कत नहीं है, आप हम बना रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेल, पहली बात तो दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, एक जंतु कोशिका के लिए और एक पादप कोशिका के लिए। आज हम पहले आपको जंतु कोशिका के बारे में बताएंगे। यस, ये कोशिका होगी। ये कुछ रफ डायग्राम आपके सामने बनाया गया है, किसको समझाने के लिए? कोशिका की संरचना को समझाने के लिए। अब कोशिका की संरचना को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कोशिका कार्य कैसे करती है। भाई मैं आपसे कहूँ कि आप ये मार्कर पकड़िए, तो आप किससे पकड़ेंगे? हाथ से पकड़ेंगे, ठीक है। मैं आपसे कहूँ चलो आओ मेरे साथ चलो, किस चीज़ से चलोगे? पैरों से चलोगे, ठीक है ना, सिर से थोड़ी चलोगे, ठीक है ना। मैं आपसे कहता हूँ कि लुक एट द डायग्राम, किससे देखोगे? आंखों से देखोगे। यानी कि आपकी बॉडी को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अंगों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसी प्रकार से कोशिका को कार्य करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? अंगों की आवश्यकता होती है। तो ये सारे जो डॉटेड लाइंस कुछ डायग्राम्स के अंदर आपको दिख रहे हैं, अंदर के वाला पार्ट जो है, ये सब क्या हो गए आपके लिए? कोशिकांग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं आपके लिए? कोशिकांग हो जाते हैं। कोशिकांग को संधि विच्छेद कर दीजिए तो डेट इज कोशिका का अंग या कोशिका के अंग क्या कहलाएंगे? आपके कोशिकांग कहलाएंगे। तो पहला वर्ड तो यही हमारे सामने आता है, कोशिकांग। कौन आता है? कोशिकांग सबसे पहला वर्ड आता है, ठीक है ना। कोशिकांगों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति की कोशिकाएं जिस प्रकार से कार्य करती हैं उसी प्रकार से व्यक्ति कार्य करता है। समझ रहे हैं आप क्या कहा मैंने? जिस प्रकार से आपकी कोशिकाएं कार्य करेंगी उसी प्रकार से आप भी कार्य करेंगे। कुछ लोग पतले होते हैं, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग फिट होते हैं, ठीक है ना। दैट इज मीन्स कि जैसी आपकी कोशिका वैसे आपके कार्य होने वाले हैं। क्या मतलब है भाई इस बात का? कि जिन व्यक्तियों में आरबीसी ज़्यादा होगी, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होगी, उनकी बॉडी में ज़्यादा खून बनेगा, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। दैट मीन्स यस, बिल्डर्स देखे हैं आपने जो जिम में जाते हैं, ठीक है, वो सेल डेवलपमेंट के लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? सेल डेवलपमेंट के लिए। वो लोग पुशअप्स करते हैं, पुलअप्स करते हैं, डंबल्स प्रेस करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उनकी सेल डिवाइड होकर नई सेल बन सके, ठीक है ना। जैसे जैसे सेल का डिवीजन होगा वैसे वैसे नई सेल बनेंगी, जैसे जैसे सेल डिवीजन होगा वैसे वैसे कोशिकाएं आपकी बढ़नी स्टार्ट होंगी और आपकी बॉडी भी उस हिसाब से बढ़नी स्टार्ट होगी। दैट मीन्स एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द दिस स्ट्रक्चर। यस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाहर से स्टार्ट करते हैं कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है? आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है? आपकी स्किन है। इसी प्रकार से हमारे पास जो कोशिका है वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट रखती है एक लेयर के द्वारा, जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक सेकंड। यस, कोशिका झिल्ली। जिस प्रकार से आपकी त्वचा है, आप मेरी त्वचा है, उसी प्रकार से कोशिका के बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इसके अंदर आपको लिक्विड पार्टिकल दिख रहे होंगे थोड़े से। जैसे आपके बॉडी में क्या है? ब्लड है, उसी प्रकार से इसकी बॉडी में क्या है? कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद और बात करते हैं। जिस प्रकार से आपकी बॉडी में खाना खाने के लिए क्या है?
पेट है, ठीक है। इसी प्रकार से इसके पास क्या है, इसके पास केंद्रक है। क्या है इसके पास? केंद्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है केंद्रक, ठीक है साहब। जिस प्रकार से आपके पास ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए क्या है, यकृत है। यकृत आपका ऊर्जा ग्रह होता है। इसी प्रकार से इसके पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। इसके अलावा सेल डिवीजन हेतु या फिर कुछ चीज़ों से लड़ने हेतु इसके पास क्या है, गोल्जी काय है। गोल्जी बॉडी भी इसको कहा जाता है। क्या है जी? गोल्जी काय है, गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। इसके अलावा आपको मिलेगा देखने को तारक काय। तारक काय आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो गया हमारे पास, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और तारक काय। ये सब क्या हो जाते हैं आपके कोशिकांग हो जाते हैं, किसके? कोशिका के, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 कोशिकांग आपके सामने आ गए। 2 और बच्चे हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलेगा, आगे चलते हैं। तो जो कोशिका झिल्ली होती है, प्रश्न पूछा जाता है कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली जो है आपकी, वो आपके प्रोटीन प्लस वसा से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन की लेयर नीचे होती है, वसा की लेयर इसके ऊपर होती है, ठीक है ना। दोनों के बीच में मिक्स होता है सैंडविच का, ठीक है जी। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य एक प्रकार का लिक्विड है जो हल्के पीले रंग का होता है, हल्का सा अम्लीय होता है। कैसा होता है? हल्का सा अम्लीय होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कोशिका द्रव्य के बारे में ध्यान रखिएगा। कोशिका द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जिसके द्वारा जो आंतरिक कोशिकांग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रैवल करते हैं। क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं। कौन? कोशिकांग, अंदर वाले। किसके द्वारा? कोशिका द्रव्य के द्वारा। एक बात और बतानी रह गई आप लोग को कि जो कोशिका झिल्ली है आपकी, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। इसका अर्थ क्या हो गया कि इसमें से कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल ही बाहर जा सकता है और सेलेक्टेड पार्टिकल ही अंदर आ सकता है, अदरवाइज सब अपनी जगह पे स्टेबल रहने वाले हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका झिल्ली हो गई। अब आते हैं केंद्रक पर। बहुत इंपॉर्टेंट है केंद्रक आपका। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि जो केंद्रक है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी खोज की गई थी आपकी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। परंतु केंद्रक की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है, ठीक है। केंद्रक जो है ना, ये अपने आप में एक सेल है। क्या है? केंद्रक अपने आप में एक सेल है। केंद्रक के भी कुछ भाग होते हैं। तो केंद्रक के कौन कौन से भाग होते हैं ये देखिएगा, ठीक है। जिस प्रकार से कोशिका के लिए क्या थी? कोशिका झिल्ली थी। इसी प्रकार से केंद्रक के लिए क्या है? केंद्रक झिल्ली है। क्या है जी? केंद्रक झिल्ली होती है। जिस प्रकार से कोशिका के लिए कोशिका द्रव्य था, उसी प्रकार से केंद्रक के लिए क्या होता है? केंद्रक द्रव्य होता है। जिस प्रकार से कोशिका के लिए केंद्रक है, उसी प्रकार से केंद्रक के लिए केंद्रिका है। क्या है? केंद्रक के लिए केंद्रिका है, ठीक है जी। और इस केंद्रिका में पाए जाते हैं राइबोसोम। इस केंद्रिका में क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। ठीक है जी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर लगा दीजिएगा केंद्रक में। केंद्रक के किस भाग में पाए जाते हैं? तो केंद्रिका में। इतना डीप कोई नहीं पूछेगा, इस बात की गारंटी मैं भी लेता हूँ। नीट नहीं पढ़ रहे आप, ठीक है ना। चलिए, तो केंद्रक में कौन हो गया? केंद्रक झिल्ली हो गई, केंद्रक द्रव्य हो गया, केंद्रिका हो गई और राइबोसोम हो गया, ठीक है जी। अब बात करते हैं केंद्रिका झिल्ली, कोई खास काम नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। केंद्रक द्रव्य कोई खास काम नहीं है। केंद्रिका कोई खास काम नहीं है। काम क्या है मेन? राइबोसोम। क्या है मेन काम? राइबोसोम का मेन काम है। भाई राइबोसोम क्या करता है? सर यहाँ तक शो हो रहा है? यहाँ तक शो हो रहा है सर? हेलो सर, यहाँ तक शो हो रहा है? यहाँ तक हो रहा है? यहाँ हो रहा है? ठीक।
राइबोसोम जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है। उससे पहला प्रश्न ये बनता है राइबोसोम का काम क्या है? तो राइबोसोम कोशिका को प्रोटीन प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? कोशिका को प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है, इसलिए इसको प्रोटीन की थैली कहा जाता है या प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है राइबोसोम को? नीचे लिख देते हैं, शायद वहाँ तक शो नहीं होगा। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है किसको? राइबोसोम को। ठीक है जी, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है। इसके अलावा जो राइबोसोम है इसको पैलिड कण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैलिड कण भी इसको कहा जाता है। पैलिड कण या पैलिड पार्टिकल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पैलिड नामक साइंटिस्ट ने खोज किया था किसका? राइबोसोम का। ठीक है, आशा करता हूँ यह बात आपको समझ में आ रही होगी। कई बार राइबोसोम की संरचना पूछ लेते हैं कि भाई राइबोसोम दिखता कैसा है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका राइबोसोम है इसकी संरचना धागे जैसी होती है। धागे जैसी संरचना होती है किसकी? आपके राइबोसोम की। ठीक है, आशा करता हूँ इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है साहब, चलिएगा। अब राइबोसोम के बाद कौन आता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया आता है। ठीक है, राइबोसोम भी इसी का भाग हो जाता है आपका, किसका? कोशिकाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आते हैं किस पर? माइटोकॉन्ड्रिया पर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। सेल का, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। सबसे पहला प्रश्न तो यही है जो आपको ध्यान में रखना है कि ऊर्जा घर, ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक है जी। इसके बाद आता है गोल्जी काय। गोल्जी काय को क्या कहा जाता है भाई? गोल्जी काय को ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। ट्रैफिक कंट्रोलर इसको कहा जाता है। ये डायरेक्ट वो क्वेश्चन हैं जो आपके बॉडी आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तारक काय क्या होता है? तारक काय का कार्य क्या है ये समझिएगा। तारक काय कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन में क्या करता है? सहायता करता है। कौन? आपका तारक काय। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस किसके लिए हो गए? आपके सेल के लिए हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन और आपके सामने आता है, एक वर्ड में लिखना भूल गया एक्चुअली, लाइसोसोम। इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। लाइसोसोम अभी याद आया। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या करता है? जो भी कोशिका के भाग या कोशिकांग डेड हो जाते हैं, भाई सब लोग काम करते हैं, है ना, मृत्यु होना भी स्वाभाविक है। इसी प्रकार से जो कोशिकांग मृत हो जाते हैं, लाइसोसोम उनको खाने का काम करता है, उनको खा पी के फिट रहता है, मस्त रहता है। ठीक है, इसलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका का कब्रिस्तान कहा जाता है। लाइसोसोम क्या है? कोशिका का कब्रिस्तान कहा जाता है किसको? आपके लाइसोसोम। ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ और आगे चलते हैं। ये सारी कहानी आप लोग फटाफट एक बार नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। चलेगा। अब बात करते हैं किसकी? कोशिका झिल्ली की। तो कोशिका झिल्ली कैसी थी? प्रोटीन की बनी हुई थी, वसा की बनी हुई थी और अर्धपारगम्य झिल्ली थी। ये बात आप समझ चुके हैं। आगे बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। तो कोशिका द्रव्य क्या था आपका? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य ये द्रव्य है जिसके अंदर आपके पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं। केंद्रक के बारे में आप समझ चुके, केंद्रक क्या होता है। ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक इन दोनों के सम्मिलित रूप को, इन दोनों के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य इसको कहा जाता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के मिक्सअप को। ठीक है, यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य बनाते हैं। ये बात किसने बताई थी? पुरकिंजे जी ने बताई थी। किसने बताई थी ये वाली बात? पुरकिंजे भाई साहब ने ये वाली बात आपकी
बताई थी। किसने? पुरकिंजे भाई साहब ने, कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक के मिलने पर क्या बनता है? जीव द्रव्य बनता है। ठीक है, जीव द्रव्य मतलब जीव के लिए द्रव्य, यानी कि इन दोनों का होना बहुत आवश्यक है बॉडी में। ठीक है ना, इतनी बात आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। तो दो साइंटिस्ट आपके सामने आ गए, पुरकिंजे और रॉबर्ट ब्राउन। आज और साइंटिस्ट को भी सामने ले आते हैं भाई। अब बात करते हैं किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। एक और आ गया था पैलिड, आपने ध्यान नहीं दिया, पैलिड पार्टिकल, यानी पैलिड ने खोज की थी राइबोसोम की। यस, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं भाई। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके खोजकर्ता कौन है? तो बताएगा? माइटोकॉन्ड्रिया खोजकर्ता हैं अल्टमैन, सुपरमैन अल्टमैन। ठीक है जी, माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जिसका अपना डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए की क्लास आपकी जरूर लेकर आऊँगा। उससे पहले इतना बताना चाहूँगा फिलहाल कि माइटोकॉन्ड्रिया एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जिसका खुद का डीएनए होता है। डीएनए बोले तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। मैं सर की तरफ देख रहा था, मैंने शायद सर कुछ बता दें। सर की साइंस बहुत बढ़िया हमारे, बताएंगे आपको किस दिन बुला के, है ना, पढ़ाएंगे जिस दिन मेरी छुट्टी होगी। चलो भैया, यहाँ हमें निकाल दिया भैया किसी ने, तो ये पढ़ा देंगे आप। चलो ठीक है साहब। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया आपका? अल्टमैन हो गया। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया का पिता, खोजकर्ता। ठीक है जी, आगे चलते हैं। गोल्जी काय, गोल्जी काय के जो खोजकर्ता हैं वो गोल्जी हैं। क्या मिलो गोल्जी पूरा नाम है। क्या मिल को साइड में रखो, गोल्जी ध्यान रखो, पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो गोल्जी काय के खोजकर्ता कौन है? गोल्जी हैं। ठीक है जी, तारक काय और आपका लाइसोसोम, तारक काय एंड लाइसोसोम, इन दोनों के खोजकर्ता हैं डी डवे। डी डवे, डी डुवे, डी डवे, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो आप नोट डाउन कर सकते हो। लाइसोसोम के पिता कौन है? डी डवे। ठीक है, तो ये सारे कौन से थे आपके? ये सारे आपके कोशिकांग हो जाते हैं किसके? जीव विज्ञान में कोशिका के। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी कहानी आपकी समझ में आई होगी। कुछ बचा तो नहीं बताने से? माइटोकॉन्ड्रिया के क्वेश्चन सब हो चुका है। ठीक है जी, ये सब क्वेश्चन आपके कहाँ से बनते हैं? कोशिका टॉपिक से बनते हैं। कोशिका एक बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है। मैं फ्री प्रयास किया आपको कम समय में कोशिका को समझा जा सके। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी हो जाती है। ठीक है जी, इसके अलावा दो पार्टिकल और बनते हैं किसके लिए? पादप कोशिका के लिए। आप फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए, जो भी आपको करना है, फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई आगे चलें। अब बात करते हैं किसकी? कोशिका के अन्य पार्ट की। तो मैंने भी आपको बताया ये तो जंतु कोशिका हो गई, इसी प्रकार से क्या होती है? पादप कोशिका भी होती है। क्या होती है? पादप कोशिका भी होती है। अब पादप कोशिका में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। क्या मिल जाती हैं? ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, किसे छोड़कर? तारक काय को छोड़कर। किसको छोड़कर? तारक काय को छोड़कर। ठीक है जी, तारक काय आपको पादप कोशिका में नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक कोशिकीय होते हैं और एक कोशिका में सेल डिवीजन नहीं होता। ठीक है ना, तारक काय कहाँ नहीं मिलता? पादप कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है। परंतु इस तारक काय के स्थान पर दो कोशिकांग और हैं जो उपस्थित होते हैं किसमें? आपके पादप कोशिका में। वो कौन कौन से हैं मैं यहीं पे नोट डाउन कर देता हूँ। पहला है लवक, पहला है लवक और दूसरा है कोशिका, कोशिका भित्ति, इसे आप लोग पढ़ते हो सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो तारक काय हट जाता है पादप कोशिका में और कौन आ जाता है? लवक और कोशिका भित्ति आ जाती है। लवक से पहले मैं आपको कोशिका भित्ति समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कोशिका भित्ति है वो किसी पेड़ या पौधे के सबसे बाहर का स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए ये हमारे पास पेड़ है, ये पेड़ का तना है, ठीक है जी, तो उसका पेड़ का तना जो ये बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है? कोशिका झिल्ली का बना हुआ है। ठीक है, हमारा सेल जो बना हुआ था किससे बना हुआ था? कोशिका झिल्ली से बना हुआ था। ये अर्धपारगम्य थी। कोशिका भित्ति पारगम्य नहीं होती है। कोशिका भित्ति ठोस होती है। कैसी होती है? ठोस होती है। क्यों ठोस होती है? क्योंकि जो कोशिका भित्ति है ये मेरे भाई सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कौन? कोशिका भित्ति। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, पुरुषों में सॉरी जीवों में नहीं होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाई पुरुषों में या जीवों में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली
दोनों पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पादप होता है, पादप में कोशिका भित्ति प्लस कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती हैं, परंतु जीव में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, ये हो गया किसके लिए, कोशिका भित्ति के लिए, जो कि केवल पादप में पाई जाती है। लवक की बात करें तो लवक क्या होता है, लवक एक प्रकार का कोशिकांग है जो आपके पौधों को हरा रंग या पत्तियों को, तने को जो रंग मिलते हैं वो प्रोवाइड कौन करवाता है, लवक प्रोवाइड कराता है। ठीक है, लवक अपने आप में 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, कौन कौन से होते हैं भाई, फटाफट नोट कीजिए। लवक अपने आप में 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट वर्णी लवक। कौन सा लवक, वर्णी लवक। नंबर सेकंड अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। और नंबर थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पर्णहरित, पर्णहरित, या फिर इसको आप क्लोरोफिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल भी आप इसको कहते हैं। ये क्या हो गए आपके लवक के पार्टिकल हो गए, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और पर्णहरित। पर्णहरित क्या करता है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराने के लिए सुग्राही होता है, क्योंकि पर्णहरित सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, सुक्रोज, जैसा हमारी बॉडी में ग्लूकोज, ऐसे पौधों में सुक्रोज, और इसके अलावा जल का निर्माण ये करता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं आप, फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से आपके उत्पाद काम में लिए जाते हैं या अभिकारक काम में लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है काम में लिए जाने वाले उत्पाद कौन कौन से हैं। एक तो आपका क्लोरोफिल हो जाता है, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, आ रही बात समझ में। साथ में जल लेना होता है। इसके अलावा जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करती है, उसके बाद सुक्रोज और क्या बनता है, ऑक्सीजन मिलता है। सुक्रोज भोजन का निर्माण करता है, किसके लिए, पौधों के लिए, और जो ऑक्सीजन बनती है वो आपको और हमें मिल जाती है। ठीक है ना, आशा करता हूँ ये सारी कहानी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो आज का आपका पहला टॉपिक हुआ है कोशिका। मैंने पूरा भरसक प्रयास किया है कि आपको साधारण भाषा में और बहुत कम मेहनत के साथ आपको चीज़ें समझाई जा सकें, और आपको बहुत कम मेहनत के साथ ज़्यादा फोकस ना करते हुए भी आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, जैसी भी क्लास रही, जैसी आपको लगी, आप अपनी हमारी क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने अच्छे फीडबैक हमें दीजिएगा, कुछ सुधार करना है तो वो बताइएगा, और साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर ही हमारे लिए एज अ मोटिवेशन काम करेगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास का आप वेट कीजिए, अगली क्लास आपकी अभी स्टार्ट होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।